नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। कैसे एक आम सी दिखने वाली सेल्स प्लान को एक जबरदस्त ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में तब्दील किया जा सकता है। देखिए, बहुत से बिजनेस का सपना होता है कि वो लोकल से ग्लोबल बने, लेकिन ये रास्ता सच कहूं तो अक्सर काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है ना? तो असली चाबी कहाँ है? चाबी इस सोच में है कि इसे बस एक चेकलिस्ट की तरह ना देखा जाए कि ये काम कर लिया वो काम कर लिया। नहीं, इसे एक इंजन बनाने की तरह सोचना है। एक ऐसा इंजन जो आपके ग्रोथ को लगातार पावर दे। तो इस इंजन को हम 4 खास हिस्सों में समझेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, जमीन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जबरदस्त इंजन की शुरुआत होती है एक ठोस चेसिस से। और बिजनेस की दुनिया में ये चेसिस क्या है? ये है अटूट क्वालिटी। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन के हर स्टेप पर कड़े चेक पॉइंट्स हों, कोई समझौता नहीं, ताकि जो भी बने वो एकदम कंसिस्टेंट हो। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां बात हो रही है भरोसे को फॉर्मलाइज करने की। कैसे? एकदम साफ साफ गारंटी और एक ऐसा वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर जिसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। और मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो साख बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक तेज और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जिससे खराब पार्ट्स को बदला जा सके। ठीक है, तो अब हमारी क्वालिटी तो पक्की हो गई। अब हमें चाहिए एक ब्लूप्रिंट, कह सकते हैं एक जीपीएस, जो हमारे ग्लोबल सफर में रास्ता दिखाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, हर सफर के लिए एक नक्शा तो चाहिए ही। किसी भी नए मार्केट में कूदने से पहले एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है, वरना महंगी गलतियां हो सकती हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि अपने प्रोडक्ट्स को हर देश के हिसाब से थोड़ा बदलना, वहां की डिमांड और नियमों के मुताबिक ढालना, और साथ ही एक डायनामिक डेटाबेस भी मेंटेन करना कि भविष्य में और कौन कौन से देश टारगेट किए जा सकते हैं। और हां, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ये दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह हैं। ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि यहां से मार्केट की नब्ज पकड़ी जाती है, जानकारी इकट्ठा होती है और नए कनेक्शंस बनते हैं। तो ये स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है कि कैसे एक एग्जीबिशन असल में एक मल्टीपर्पज टूल है, मार्केट में एंट्री के लिए भी और अपने कंपटीशन को समझने के लिए भी। तो अब हमारे पास चैसीज भी है और जेपीएस भी। अब बारी है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। ये वो हिस्सा है जो असल में इंजन को आगे बढ़ने की ताकत देता है, यानी कस्टमर्स ढूंढना। यहां देखिए, खरीदारों तक पहुंचने के 2 रास्ते दिखाए गए हैं और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक है इंपोर्ट डेटा को माइन करना और दूसरा है लोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स को खोजना। और सैंपल्स ये बहुत जरूरी हैं। इन्हें एक खर्चे की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है अपनी क्वालिटी साबित करने के लिए, जिसे एक प्रोस्पेक्ट पार्टनर में बदल सकता है। लेकिन सिर्फ सैंपल देना काफी नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि इस प्रोग्राम की सफलता को मापा जाए। कैसे? फीडबैक को ट्रैक करके और सबसे अहम कन्वर्जन रेट को देखकर, यानी कितने सैंपल असल में डील में बदलें। चलिए अब आते हैं हमारे इंजन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पुर्जे पर। ये वो हिस्सा है जो पक्का करता है कि हमारा इंजन सिर्फ चले नहीं, बल्कि हर साल बेहतर होता जाए, और वो है लगातार इनोवेशन। यहां एक साफ मेजरेबल टारगेट सेट किया गया है, जैसे कि हर साल 2 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। ये छोटा सा नंबर पूरी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करता है। और ये कोई रैंडम काम नहीं है, इसके पीछे एक अनुशासित साइकिल है। पहले मार्केट से सैंपल्स इकट्ठे करो, फिर आर&डी शुरू करो, डेवलपमेंट पाइपलाइन को मेंटेन रखो और फिर लॉन्च करके देखो कि कैसा रिस्पॉन्स है। और ये स्लाइड उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कदम को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो है लूप को क्लोज करना। मतलब नतीजों को देखो, मार्केट के रिस्पॉन्स को समझो और उसी हिसाब से अपने अगले इनोवेशन साइकिल की प्लानिंग करो। तो जब हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन को एक पूरे इंजन की तरह देखते हैं, जिसमें क्वालिटी की चैसिस से लेकर इनोवेशन का अपग्रेड तक सब कुछ है, तो एक बिजनेस वाकई में कुछ ऐसा बना सकता है जो टिकाऊ भी हो और पावरफुल भी। सवाल यह है कि अक्सर इस इंजन के किस हिस्से पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है?